ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करिए अच्छे कर्म करिए। अच्छा कर्म हमेशा आपको जीवन में सुख और शांति दिलवाएगा और ये सुख और शांति हमेशा आपको एक संतुष्टता प्रदान करेगा जीवन में। और यही मेरी शुभ भावना और शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपकी उम्र निकलती जा रही है लेकिन आपका मनचाहा रिश्ता आपको कैसे मिलेगा। आपको इस वीडियो में मैं ये बताऊंगी ऐसा कौन सा टेक्निक आप करो, ऐसा कौन सा उपाय आप करो जिससे आपके जीवन का वो जो अधूरा पेज है वो कंप्लीट हो जाए। अधूरी जो ख्वाहिश है, अधूरी जो इच्छाएं जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जीवन रुक गया है, आपका साथी नहीं मिला, आपकी शादी नहीं हुई है और आप गृहस्थ में अभी तक कदम नहीं रखे हैं, तो वो गृहस्थ जीवन आप जल्द से जल्द शुरू कर दो। तो आपको मैं इस वीडियो में एक उपाय बताऊंगी, एक टेक्निक बताऊंगी जिसको आप करके अपना मनचाहा रिश्ता पा सकते हो, आपकी जल्द से जल्द शादी हो जाएगी। ज्यादातर आज की क्या प्रॉब्लम है कि शादी का रिश्ता नहीं आ रहा है और जो रिश्ता आ रहा है वो रिजेक्ट हो जा रहा है। अगर किसी से शादी पक्की भी हो जा रही है तो वो टूट जा रही है। कुछ ऐसी रुकावटें आ जाती है कि वो टूट जाती है, या हम जिसको चाहते हैं या हम रिलेशनशिप में हो जिसको चाह रहे हैं उसके साथ भी मेरा रिश्ता नहीं बन पा रहा है क्योंकि रुकावटें आ रही है। और पेरेंट्स बेचारे इस बीच में पिसते जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि हमारे जाने के बाद शादी होगी, क्या हम अपने बच्चे की शादी देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, बुढ़ापे में क्या हम अपने नातिन को खिला पाएंगे या नहीं खिला पाएंगे। ऐसे तमाम उनके दिमाग में चिंता घर करती जा रही है और इस वजह से वो परेशान है और इसकी वजह से उनके जो बच्चे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, लड़के लड़कियां, वो भी परेशान है। और ये वाकई में परेशानी की बात बनती जा रही है और हमें ऐसा लगता है कि हम यहाँ पे बैठ के जो बोलते हैं वो आसान है। नहीं, हम इसको महसूस करते हैं। हम उन लोगों से मिलते हैं जो इस दर्द से गुजर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे काउंसलिंग के लिए आते हैं जो मैरिज से ही रिलेटेड इश्यूज होती है, मैरिज से रिलेटेड ही क्वेरीज होती है और उसमें ज्यादातर यही सवाल पूछा जाता है कि हम अपने मनचाहे रिश्ते को कैसे पाएं, कैसे हम उम्र के सही पड़ाव में शादी कर लें। मेरी उम्र 27 है, 30 है, 32 है। देखिए, हर साल उम्र के डिजिट में बढ़ जाता है। जैसे अगर 29 है तो अगले साल 30 हो जाएगा। लेकिन हमने एक प्लानिंग करी है कि इस टाइम में ये चीज हो जाना चाहिए, इस टाइम में ये चीज होना चाहिए, पर यूनिवर्स ने हमारी प्लानिंग अलग कर रखी है। वो हमारे प्रारब्ध के हिसाब से हमारी प्लानिंग कर रखा है कि आपके ने जो पिछले जन्म में जो पिछले कर्म किए थे उसके हिसाब से इस उम्र में आपका वो काम होना चाहिए। तो ये हम सब चीज के लिए तैयार हैं। हम प्रारब्ध भी भोगने के लिए तैयार हैं, प्रारब्ध को खत्म करने के लिए तैयार हैं। हम एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, हमने कुछ पिछले जन्म में गलती करी, लेकिन हम यूनिवर्स को कैसे यकीन दिलाएं? हम यूनिवर्स को ऐसा क्या कहें कि यूनिवर्स हमारी चीजों की हमारी इच्छा पूर्ति कर दे? तो ऐसा कौन सा इच्छा पूर्ति मंत्र है? आप इस पूरे सप्ताह हमारी वीडियोस को देखिएगा, क्योंकि इस पूरे सप्ताह में मैं ऐसे 7 टेक्निक का जिक्र करूंगी। आज जिस टेक्निक का जिक्र करूंगी वो बहुत ही कारगर है और बचपन से हम इस पे एक्सपेरिमेंट करते आए हैं। बचपन से जब मेरी नानी कहती थी कि आपको सुबह उठना है 4 बजे, तो पहले क्या हम अलार्म लगाते थे। अलार्म की घंटी जब सुनाई देती तो एक दिमाग में इरिटेशन होता था, क्या ये सुबह सुबह, और परिवार के सभी लोग डिस्टर्ब हो जाते थे। तब मेरी नानी ने कहा, बेटे अपने तकिए को कह के सो जाया करो। और हमने तकिए से कहना शुरू कर दिया। यकीन नहीं मानो, वो तकिया मुझे 4 बजे उठा देता और आज भी मैं वही टेक्निक करती हूँ। मैं कोई अलार्म नहीं लगाती, कोई घड़ी में कोई लाइट नहीं ब्लिंक होता है और सीधा मैं 4 बजे, 2:30 बजे इनफैक्ट मेरी नींद खुलती है। मैं कह के ये सोती हूँ कि मुझे 3 बजे योग करना है और मुझे उठा देना, और वो आराम से मुझे उठा देता है। अचानक से मेरी नींद खुल जाती है। तो क्या जादू है इस तकिए में? यही दिमाग में मेरे बचपन से चला। फिर जब मैं बड़ी हुई तो मैंने इस पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। मेरे तकिए से कुछ अलग कहती कि स्कूल की छुट्टी हो जाए आज, हो जाती थी। कुछ ऐसा होता था कि नोटिस आ जाता था, मम्मी कहती आज स्कूल नहीं जाना, नोटिस आ गया। बारिश हो जाती थी, बारिश के कह देते थे कि आज बारिश हो जाए और स्कूल की छुट्टी हो जाए, और हो जाती थी।
बाद में पता चला कि तकिया का कमाल नहीं, तकिया को जो हम बोलते हैं वो हम जब अपना सर रखते हैं उस पर, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में वही मैसेज चला जाता है। सिर्फ टच करता है, जाता भी नहीं है अंदर, सिर्फ टच करता है और इतना बड़ा कमाल हो जाता है। तो अगर मैं अपनी इच्छाओं को उसको बता दूं तो अब इच्छाओं को बताना शुरू कर दिया। एक बार मेरे ना तैयारी नहीं थी, मेरे को एक जगह बोलना था और मुझे ट्रेन से सुबह निकलना था दिल्ली के लिए। तो मैंने अपने तकिए को बोला कि मेरी ट्रेन 2 घंटे के लिए लेट हो जाए। हुआ भी ऐसा, और 2 घंटे में मैंने तैयारी कर ली। ये कैसे होता था? हुआ। क्यों हुआ? ऐसा क्या उस तकिए में जादू था? जादू मेरे विश्वास में था। मुझे यकीन था कि वो तकिया जो सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज भेजता है, यूनिवर्स को मैसेज भेजेगा और यूनिवर्स मेरा वो काम करवा देगी। मुझे उस परमात्मा में बिलीव था। इसीलिए इस टेक्निक का नाम हो गया विस्पर टेक्निक, क्योंकि हम फुसफुसा के उसको कहते हैं सोने से पहले। अगर ये टेक्निक आप अपने जीवन में लाओगे तो पता है क्या होगा? आपके रिश्ते, जो मन चाहे रिश्ता आप चाहते हो, वो जल्द से जल्द आ जाएगा। पर कहना कैसे है? तो ध्यान से सुनिए इस वीडियो को। ये आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आपका जो कर्म रुका हुआ है, जो इच्छा पूर्ति की रुकी हुई है, आप खुद एक्सपेरिमेंट करो। खुद इस पे आप मतलब क्या कर सकते हो कि खुद यकीन करने के लिए खुद इस पे एक्सपेरिमेंट करो, विश्वास करो और फिर देखो जादू। तो आपको करना क्या है? आपको सोने से पहले अपने तकिए को कहना है कि थैंक यू डिवाइन, थैंक यू परमात्मा, थैंक यू ब्रह्मांड, थैंक यू यूनिवर्स। आप मेरी शादी जल्द से जल्द हो रही है इस इंसान के साथ। अगर पर्टिकुलर है तो उसका नाम ले सकते हो रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बस। या दूसरा सेंटेंस आप बोल सकते हो, अगर आपकी इच्छा है ये है कि मेरे इसी के साथ हो रही है और मैं बहुत खुश हूँ, फैमिली बहुत खुश है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ब्रह्मांड। मतलब जो भी बनाना, प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस बनाना है। और फिर ये टेक्निक अगर दूसरे दिन आप यकीन करोगे, 2-4 दिनों में ही आपके अवसर खुलने लगेंगे। जो रुकावटें आ रही होगी ना, वो सब खत्म होती जाएगी ऑटोमेटिक। आपके दरवाजे जो भाग्य के खुल जाएंगे, वो रास्ते खुल जाएंगे। आपका प्रारब्ध का समय आ जाएगा आपके साथी से मिलने का। यकीन करना बहुत जरूरी, विश्वास करना बहुत जरूरी है और सेंटेंस में क्लैरिटी रखना बहुत जरूरी है। और ये कोई भी कर सकता है, माता पिता भी कर सकते हैं अपने बच्चे का नाम लिख के, कोई भी कर सकता है। किसी के लिए, वो भाई बहन के लिए, बहन भाई के लिए, कोई भी रिश्ते, किसी के लिए। आप दोस्त भी कर सकता है अपने दोस्त के लिए जिससे बहुत प्यार करते हो, आप चाहते हो कि उसकी इच्छाएं पूरी हो। तो आप रात में सोने से पहले आप ये इच्छा करो, सुबह उठ के बोलो और उस परमात्मा को धन्यवाद करो। आप देखना, यकीन मानना, आपका जो रिश्ता नहीं हो रहा है वो हो जाएगा। 100% यकीन से करोगे तो कारगर होना निश्चित है। करके देख और फिर कमेंट जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।